वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस निहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में है आपका स्वागत। तो आज सुबह सुबह ही हम किचन में आ चुके थे क्योंकि आज सुबह का ब्लॉग शूट नहीं हो पाया और बस आते ही किचन में हमने आज खाने की तैयारी की क्योंकि आज हमें शॉपिंग पे जाना था क्योंकि कल वट सावित्री की पूजा है और आप भी जानते हैं कि वट सावित्री जो व्रत होता है वो कितना खास होता है, कितनी मतलब उसकी पूजा की कितनी महत्वता होती है। तो बस वही आज खाना बन गया था सुबह जल्दी बस, लेकिन उपाध्याय जी को खानी थी खिचड़ी क्योंकि उनकी हो रही थी तबीयत खराब। हल्का फुल्का, गर्मी में तो हमेशा ही हल्का फुल्का ही खाना खाना चाहिए, ज़्यादा हैवी खाना खिलता भी नहीं है। आजकल गर्मी भी स्टार्ट हो गई है और नौतपे भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा, कभी बारिश दे देता है, कभी आंधी दे देता है, कभी गर्मी दे देता है। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिरकी ले रहा है, लेकिन अपन लोग तो इंडिया के लोग हैं तो सारी सिचुएशन को हैंडल कर ही लेते हैं। तो बस ना गर्मी है ना बारिश है, तो मैं अब खिचड़ी की तैयारी करती हूँ और अब बनाने जा रही हूँ मैं खिचड़ी मूंग की दाल की, जो कि मुझे नहीं आती है। उपाध्याय जी को मम्मी के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। सबसे पहले मम्मी को कॉल किया कि खिचड़ी आप बना दो, लेकिन बस मम्मी मैं बोला कि ठीक है आ जाओ मैं बना दूँ, लेकिन धूप में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतनी तेज धूप थी। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ मम्मी जैसे खिचड़ी बनाने को। तो बस मैंने हींग डाली, जीरा डाला, घी डाला और अब बाकी जो मिर्ची आलू वगैरह वो सब आलू वगैरह सब धोकर रख दिए थे क्योंकि उपाध्याय जी को वेजिटेबल वाली खिचड़ी पसंद है, नॉर्मल जो मरीजों वाली होती है ना वो पसंद नहीं है। और मेरे को खिचड़ी मतलब बीमारी वाली मेरे को आती है वही बनानी है। खिचड़ी का मतलब कि नॉर्मल नमक कम, मिर्ची कम, ये सब कम, तो मैं वही बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है खिचड़ी सिर्फ हम बीमारी में ही खाते हैं। तो बस वही कि उपाध्याय जी को वो खिचड़ी पसंद ही नहीं आती है, तो मैंने कोशिश की आज थोड़ी सी अच्छी सी बनाने की, मम्मी जैसी बनाने की। तो देखते हैं अब क्या बनती है, कैसी बनती है। तो बस वही खिचड़ी और मेरी खिचड़ी अगर पसंद आई तो मैं उपाध्याय जी का रिव्यू जरूर ब्लॉग में लूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी कि उनको खिचड़ी कैसी लगी। जो मेरी डेली रूटीन है वही चल रहे हैं आजकल, कुछ खास नहीं है। बस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। बस इसके बाद जितना चावल और दाल लिया था उतना ही पानी डाला, बस अब कुकर की सीटी लगा देते हैं। आजकल सच में गर्मी मतलब 9 बजे का ही सीज़न होता है और ऐसा लगने लगता है जैसे बाप रे कितनी गर्मी हो रही है। इस समय टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और गर्मी का हाल ये है कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे 12 बज गए और बाहर आंधी जैसा मौसम भी हो रहा है और गर्मी इतनी लग रही है कि समझ नहीं आ रहा है। तो बस ये मेरी खिचड़ी की कुकर की सीटी अब मैं मतलब कुकर का ढक्कन लगाती हूँ, बाकी सारी चीज़ें डल गई हैं। आजकल पता है क्या चल रहा है, खास बात ये बताऊं कि हम लोग ये जहाँ इस घर में शिफ्ट हुए ना, तो मतलब ये है कि पहले वाला जो घर था ना इतनी सफाई इतना वो नहीं ध्यान देना पड़ता था, लेकिन अभी इस समय ये टाइल्स वगैरह पे मतलब इतना ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली मुझे कि जरा सा भी अगर पानी कहीं रह गया तो कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, मुझे ये डर लगता है। तो दिन भर आजकल मैं पोंछा झाड़ू लेकर सब लेकर दिन भर घूमती रहती हूँ। एक्चुअली मैं खिचड़ी बना रही थी, मैंने लिमिटेड ही पानी डाला था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो सूखी हो जाए क्योंकि थोड़ी सी गीली थोड़ी सी सूखी, ना ज़्यादा गीली बनानी थी और ना ज़्यादा सूखी बनानी थी, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल दिया। और अब मैं करती हूँ अपनी किचन की सफाई क्योंकि ज़रा सा भी मैं कुछ बनाती हूँ। पहले ऐसा था कि मैं सब कुछ कर लेती थी जब मैं किचन साफ़ करती थी, लेकिन अब ऐसा सिस्टम है कि मुझे तुरंत ही किचन साफ़ करने की पड़ती है, ज़रा सा भी कुछ करो किचन साफ़ करो। अब मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम का, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने बॉयल किए थे। अब मैं उसका जो कच्ची कैरी वाला पना होता है ना वो बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली गर्मी में कच्ची कैरी का जो पना होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। पके आम वाला तो ये है कि हमको उससे तबीयत भी ख़राब हो जाती है, दिक्कत भी होती है, लेकिन कच्चे आम का गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। नौतपे में कच्चे आम वाला जो हमारे यहाँ पना बोलते हैं, और आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो आप लोग मुझे बताइएगा। तो बस कच्ची कैरी वाला जो पना था ना बस वही बनाने जा रही थी। मुझे वो पना बहुत पसंद है। तो उसमें जो सारे मसाले, जो जलजीरा वाला मसाला आता है ना वो सब डाल के मैंने वो पना बना के रख दिया था। और उसके बाद मेरी खिचड़ी भी तैयार हो गई इतनी देर में। तो बस मैं उपाध्याय जी को अब खिचड़ी सर्व करती हूँ। भैया भी घूम रहे थे इधर उधर, उन्होंने खाना खाया, उपाध्याय जी खिचड़ी खा रहे हैं। अब पूछूंगी फिर बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कैसी क्या खिचड़ी बनी। अब मैं बैठ गई वेट करने अपनी मेहंदी वाली आई तो अब मेहंदी भी लगवा लो। अभी दिन का समय था, मेहंदी देखिए आप मेरी कैसी लग रही है कि मेहंदी लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर हमने मेहंदी पे थोड़ी सी कारस्तानी करी, वो तो लगा के चली गई, उपाध्याय जी का नाम लिख के नहीं गई, तो बस मैंने भी थोड़ा सा उनका नाम लिखा। उसके बाद शाम का समय था
बस शाम के समय मार्केट से शॉपिंग करके आई, क्योंकि मैं मोबाइल ले जाना भूल गई थी, डिस्चार्ज हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पाई, रात हो गई थी, आप देख सकते हैं। बस अब रात में सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था, तो मैं बस किचन विचन साफ़ करके अपने बाकी के जो घर के काम हैं वो निपटाती हूँ। दिया बत्ती करने के बाद में अब बारी आई मेरे लल्ला को सुलाने की। तो बस मैं मंदिर में पहुँची, वहाँ मैंने कान्हा जी को प्यारे प्यारे भजन सुनाए और उनको सुलाने के लिए बहुत सारी लोरियाँ सुनाई। बेचारे भी दिन भर थक जाते हैं, वेट करते हैं बैठे बैठे कि कब मैं सोऊं। एक्चुअली मैं आजकल ये इतनी हैवी पोशाक पहन रहे हैं कि मैं कॉटन की ला ही नहीं पा रही, टाइम ही नहीं मिल रहा उनके लिए कॉटन की पोशाक लाने का। तो बस अब कान्हा जी को सुलाने के बाद अब मैं आती हूँ अपने रूम में। चलो कपड़े चेंज करते हैं। फाइनली मेरा दिन भर का ये लुक था और अब मैं कपड़े चेंज करने के लिए जाती हूँ। इससे पहले मुझे कल की तैयारी करके रखनी है। मैं सोच रही हूँ कपड़े वपड़े निकाल के रख दूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम है, खाना भी बनाना है, पूजा करने भी जानी है, सोमवती अमावस्या है तो तुलसी माँ की परिक्रमा भी देनी है। तो बस मैंने गोदरेज खोली अपनी, जो मुझे कल साड़ी पहननी थी वो साड़ी निकाली मैंने। साड़ी के साथ अब मैं मैचिंग की उसकी जो चूड़ियाँ वगैरह हैं वो सब चेक करूँगी। मेरी जो शादी वाली जो चुन्नी थी वो ढूंढी, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता। मेरी चीज़ें तो व्यवस्थित कभी मिल ही नहीं सकती मुझे कि सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, वो मैं कभी रख ही नहीं पाती हूँ। तो बस अब मैं बैठ गई अपनी चूड़ियों के सेट लगाने के लिए नीचे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब मैं रात का समय था और मैं अपनी ये काम कर रही थी। उपाध्याय जी को नींद आ रही, वो कह रहा है लाइट बंद कर दो। मैंने कहा नहीं, मुझे करके रख लें दो, फिर सुबह टाइम नहीं मिलता है। सारी तैयारियाँ मतलब मैं हर पूजा को लेकर बहुत एक्साइटेड होती हूँ। जब रिलेटेड पूजा होती है कि मेरे सुहाग से रिलेटेड होना, तो उसके लिए तो मैं सच में बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मुझे बहुत पसंद है सुहाग, जैसे कि गणगौर की पूजा, करवा चौथ की पूजा, वट सावित्री की पूजा। पूजाएं तो सभी अच्छी होती हैं बस, लेकिन ये कुछ स्पेशल हैं जो मुझे बहुत मतलब मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इन पूजा के लिए, कि तैयार होना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस इसी के साथ बस मैंने रात में सारी तैयारी करके रख दी थी अपनी, और सारा सेटअप जमा के रख दिया था कि सुबह मुझे लेट ना हो। लेकिन मुहूर्त जो था वो 12 बजे के बाद था। जब तक उस व्रत में पानी नहीं पीते, पहले तो ये होता था कि सुबह सुबह जल्दी काम करो और 10-11 बजे पूजा करो, लेकिन आजकल ऐसा हो ही नहीं पाता। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों की तैयारी हो गई सबकी वट सावित्री पूजा की, ज़रूर बताइएगा। तो बस इसी के साथ मेरे ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thanks for watching my vlog.